दोस्तों, जानकारी देना हमारे चैनल का उद्देश्य नहीं है। जानकारी के साथ साथ एक पॉजिटिविटी आप में एनहेंस करना, ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। हम नहीं चाहते कि किसी भी न्यूज़ से आपको निराशा हो। हम हमेशा पॉजिटिव वेब्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है और हमें बहुत ही अच्छा फील नहीं होता है। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है MPTED की नए अपडेट के बारे में। एक बड़ा डेटा हमने जो है निकाला है, हमारे पुराने डेटा से हमने मैच करा है। अभी रिसेंटली कुछ अपडेट हुए हैं, उनको मिला के हमने जब डेटा देखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है और उसी को हम लेके यहाँ पर बात करेंगे कि MPTED ग्रेड 1 में कितनी बड़ी संख्या में रिक्त पद रह रहे हैं और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने नेक्स्ट कुछ समय में आ सकती है। नेक्स्ट कुछ समय में जब आपको नए रिक्रूटमेंट होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो यहाँ पर हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल की स्थिति में अगर हम बात करें तो TRC पोर्टल trc.mponline.gov.in पर आप जाते हैं और यहाँ पर आप लोक शिक्षण संचालनालय की बात करते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि टोटल जो वैकेंसी थी कुल मिलाकर 19,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था PEB के माध्यम से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से 2018 में, जिसमें कि 2000 वैकेंसी, 2200 करीब वैकेंसी ट्राइबल की थी और 17,000 वैकेंसी बात करें तो DPI की थी। अब DPI की दोस्तों हम बात करें तो 15,000 पर अभी भर्ती हो रही है और 15,000 पर जो भर्ती हो रही है इसके बाद 2,000 की DPI की सेकंड राउंड में होगी और ट्राइबल पर ये पहले राउंड में 2,000 कुछ पदों पर, 2,000 से कुछ ऊपर पदों पर भर्ती यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कई ऐसे विषय हैं जिनमें उतनी मात्रा में पद रिक्त हैं जितने कुल पास कैंडिडेट भी नहीं हैं। तो यहाँ पर हमको वही चीज़ को देखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक का, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल पर आप क्लिक करेंगे और अलग अलग किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आप चूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, तो आपके सामने इस प्रकार से ये एक लिस्ट आ जाती है और इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि किस विषय में कितने कैंडिडेट्स हैं और किस ज़िले में हैं। ओवरऑल ज़िलों का एनालिसिस करने के बाद, सभी विषय के कैंडिडेट्स को देखने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने रिसर्च करके ये पता करा है कि एक जो डेटा निकल के आया था पहले वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और उससे बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी का पूरा डेटा सेम है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ gurujiofficial.com पर वो जानकारी जो अभी लेटेस्ट मैंने अपडेट की हुई है और आपको gurujiofficial.com के होम पेज पर ही मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर पोस्ट रिमेन वेकेंट इन आफ्टर MPTED काउंसलिंग, तो यहाँ पर एक पोस्ट पब्लिश की है अभी रिसेंटली और यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट कई डेटा आप समझ सकते हैं, लेकिन ये PEB का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग मतलब जिन लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाना थे वर्ग 1 में, जैसे कि बात करें जनरल के लिए EWS और जनरल UR के लिए 90, SC ST OBC के लिए 75, तो जो लोग उस क्वालिफाइंग मार्क तक नहीं पहुंच पाए हैं, 74 तक रह गए हैं, 89 तक रह गए हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं है, ये वहाँ पर शो किया गया है, यानी कि वो लोग क्वालिफाइड नहीं है। अब उस डेटा को निकाल के अगर देखें तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी जानकारी निकल के आई है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ी सी बहुत ही अच्छी जानकारी है। देखिए, यहाँ पे क्या निकल के आया है कि जो है खाली पदों की संख्या 100 तक नहीं पहुंची है, इसलिए उम्मीदवारों में भारी नाराज़गी है। कई ऐसे पद हैं, मतलब कुछ ऐसे पद हैं जिनमें कि मतलब खाली पद है ही नहीं है। माध्यमिक की बात करें, ठीक है, तो उसको लेके तो नाराज़गी है ना। और बात करें उच्च माध्यमिक की, तो देखिए यहाँ पर उच्च माध्यमिक की बात करें तो इसमें 4 विषय दोस्तों, 4 विषय ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या के बराबर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें कौन कौन से विषय हैं। देखिए, इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश आपका जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण, इसमें इनको नहीं मिले हैं कैंडिडेट्स बराबर। दूसरा गणित, मैथ्स इसमें नहीं मिले हैं, फिजिक्स में नहीं मिले हैं, केमिस्ट्री में नहीं मिले। तो ये जो विषय हैं इनमें इनको कैंडिडेट मतलब 75 अंक नहीं प्राप्त कर पाए हैं और
जो है 90 अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति रही है। तो इसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15,000 जो पद हैं, अब 15 तो ये हैं, लेकिन इनमें से 2,252 पद खाली रह जाएंगे। आप ये समझ लीजिएगा कि इन विषयों के 2,252 पद यहाँ पर वैकेंट रह जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर बात करें तो 12,748 इतने ही पदों पर जो है नियुक्ति हो सकेगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो खाली पदों की तुलना में योग्य उम्मीदवारों की संख्या जो है वो कम है। ठीक है, यहाँ पर अधिक है लिखा लेकिन कम है। ठीक है, कुछ जगह पर बात करें जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, अन्य और विषय हुए आर्ट साइड के, तो इसमें खाली पदों की तुलना में योग्य उम्मीदवार बहुत ही ज़्यादा हैं। और कुछ ऐसी जो हैं विषय हैं जिनमें कि खाली पदों की तुलना में योग्य उम्मीदवार बहुत ही कम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 विषयों के लिए एग्ज़ाम हुआ था। 15,000 पदों में इंग्लिश के 2,827 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जबकि इस विषय के शिक्षक बनने के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसमें 2,106, ठीक है, 2,106 जो है कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। तो समझ सकते हैं कि 2,106 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं और पदों की संख्या 2,827 है। तो यहाँ पर ये बाकी बचे जो पद हैं वो खाली रह जाएंगे। इसके बाद बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में यहाँ पर इन्होंने निकाले हैं 1800 यानी 1800 पद और क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं 875। तो यहाँ पर भी लगभग आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग 1,000 के करीब पद खाली रह जाएंगे। फिजिक्स की बात करें तो 1,001 पद हैं, 516 उम्मीदवार ही योग्य मिले हैं। और केमिस्ट्री में 700 पद हैं जबकि योग्य उम्मीदवारों की संख्या 579 है। इसी तरह दोस्तों हम बात करें इंग्लिश में 721, मैथ्स में 925, फिजिक्स 485, केमिस्ट्री 121। तो ये दोस्तों यहाँ पर रिक्त रह जाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें ट्राइबल के वैकेंसी भी को हम ऐड कर दें, प्लस हम जो आएंगी इसकी वैकेंसी उसको भी ऐड कर दें, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। ये आंकड़ा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ग्राफिकली समझा देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्राइबल में भी लगभग कुछ 2,000 के करीब वैकेंसी आई हैं, 2K प्लस वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो ये सब वैकेंसी जिसमें कि अलग अलग विषयों के लिए जो साइंस साइड के विषय हैं उनके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर इनको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर DPI में ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी वैकेंट रहेंगे साइंस साइड की ये पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम इसकी 2000 और वैकेंसी आएंगी DPI की। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर साइंस साइड के जो विषय हैं इनके कैंडिडेट्स इनको नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2K प्लस 2K यानी कि 4K वैकेंसीज यहाँ पर इनमें बहुत ही कम लोग ट्राइबल डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे और बाकी सभी DPI में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये तो लगभग खाली ही रहेंगी पोस्ट। और यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो है 15,000 वाली भर्ती होने के बाद साइंस साइड के जो विषय हैं वो लगभग खाली ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसमें खाली हैं, तो आगे की भर्ती में तो खाली रहने ही वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी खबर है कि आगे जब भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करने जाएगी तो उसके लिए एक मौका है कि वो फिर से एक रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकते हैं और बहुत जल्द शायद गवर्नमेंट जारी कर दे। ये अच्छा होगा, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए। और आप समझ सकते हैं अभी 2020 है, तो 2021 में और 21 में अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट देती है या विज्ञापन यहाँ पर जारी करती है उच्च माध्यमिक के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी खबर होगी सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल की स्थिति में, या जिन्होंने किया है पिछली बार प्रिपेयर वो फिर से अपना अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर होगी ये। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर इसको एनालिसिस करने के बाद देखें तो साइंस साइड के जो भी विषय हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना टफ आता है और क्लियर करना आसान नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर इनको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं, जबकि कंपटीशन ओवरऑल इंडिया था तब भी यहाँ पर कैंडिडेट्स इनको नहीं मिल पाए हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उच्च माध्यमिक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही सटीकता के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ आपको प्रिपेयर करना होगा। और
ये डेटा अगर आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये डेटा पूरा देखना चाहते हैं तो आप जाके gurujiofficial.com पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। कई सारे हमने फर्स्ट जो पेपर होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, उसके लिए कई सारे वीडियोज़ हैं और काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर्स भी उससे आए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।